हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों, भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय आबादी के वर्षों के आक्रोश की परिणति थी और इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी। उन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाया और व्यवगत का सिद्धांत पेश किया, जिसने उन्हें उन भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार पर भी एकाधिकार था, जिसने भारत के धन को और कम कर दिया। अंग्रेजों ने कई कानून पेश किए थे जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण के रूप में देखा गया था। एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत, जिसके लिए भारतीय सिपाहियों को विदेशों में सेवा करने की आवश्यकता थी, और नए शुरू की गई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग, जिसे लोड करने से पहले काट दिया जाना था, को उनके धार्मिक अपमान के रूप में देखा गया। विश्वास अंग्रेजों के सामाजिक सुधारों, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत, का भी भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने विरोध किया। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया था। अवध का विलय, जो कुशासन के बहाने किया गया था, भारतीय जनता के बीच विशेष रूप से अलोकप्रिय था। अपने राज्यों को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था। भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थितियों से खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उन्हें अपने परिवारों से लंबे समय तक अलगाव सहना पड़ता था, और उन्हें कठोर अनुशासनात्मक उपायों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस तथ्य पर भी नाराजगी जताई कि कई वर्षों तक सेना में सेवा देने के बावजूद उन्हें उच्च रैंक पर पदोन्नत नहीं किया गया। विद्रोह जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया और कई भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। उनमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया। में विद्रोह विशेष रूप से प्रबल था। मेरठ में विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां अन्य भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने उनका साथ दिया। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद विद्रोहियों ने कानपुर, लखनऊ और झांसी सहित उत्तरी भारत में ब्रिटिश चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। विद्रोह जल्द ही मध्य भारत, बंगाल और दक्कन सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोहियों में भारतीय राजकुमार और नेता शामिल थे, जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ शिकायत थी। इनमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहिब थे। अंग्रेजों ने बल के साथ विद्रोह का जवाब दिया और वे 1858 की शुरुआत में इसे दबाने में सक्षम थे। जनरल सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और अन्य विद्रोही गढ़ों पर कब्जा कर लिया। अंतिम महत्वपूर्ण विद्रोही गढ़ ग्वालियर जून 1858 में गिर गया, जिसके बाद विद्रोह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया।